नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हैदराबाद का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो राइट नाउ उसका सेंटिमेंट या फिर उसके ऊपर न्यूज़ क्या है और उसका जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रहा है, ताकि हमें थोड़ा सा क्लैरिटी मिले कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग इन हैदराबाद रियल एस्टेट मार्केट। देखिए, राइट नाउ द ग्लोबली काफ़ी सारे नेगेटिव न्यूज़ चल रहा है। यूएस का रिसेशन का न्यूज़ चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो वॉर का सिनेरियोज़ है। तो दिस इज़ ये बोलूँगा मैं कि ये एक सिनेरियो डेफिनेटली आया है, मगर ये शायद एक टेम्पररी इम्पैक्ट होगा हर जगह पे। देखना पड़ेगा मैं आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। मगर इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ओवरऑल जो हैदराबाद का रियल एस्टेट मार्केट है वो किस तरफ जा रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है, ताकि हमें पता चले कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू में ये कहाँ तक जा सकता है। तो इसके लिए मैं कुछ न्यूज़ को यहाँ पे स्टडी करेंगे, उससे थोड़ा बहुत आइडिया लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स पे एक न्यूज़ आया, देख सकते हो। हैदराबाद रियल एस्टेट हाई एंड हाउसिंग डिमांड अप 1 to 2 करोड़ यूनिट सिक्योर ओवर 50% ऑफ शेयर। तो इस न्यूज़ को अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हैदराबाद का जो रियल एस्टेट मार्केट है उसमें जो थोड़ा सा हाई एंड, थोड़ा सा लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी वाला जो सेगमेंट है उस पर जो इन्वेस्टमेंट है वो रेशियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। 1 से 2 करोड़ मतलब का जो प्रॉपर्टीज़ है वो उस पर लोगों का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। और रिसेंटली हैदराबाद में जिस तरीके का अनाउंसमेंट, मेट्रो रेल का जो एक्सपेंशन, फिर काफ़ी सारे और भी जो अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, जिससे डेफिनेटली रियल एस्टेट का जो सेंटीमेंट है वो डेफिनेटली एक टुवर्ड्स पॉजिटिव जा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब लॉट्स ऑफ अनाउंसमेंट हुए और ये पिछले 1-1.5 साल का जो डेटा यहाँ पे सामने आया है, तो उससे भी ये उस सेंटीमेंट में बूस्ट ही मिलता है। आप अगर यहाँ पे देखोगे, थोड़ा पॉज करके आप इसको पढ़ भी सकते हो। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, सेल्स इन द 1 and 2 crore segment which held a 30% share till 2021 have increased to grab over 50% share starting 2022। ठीक है, तो इस पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। इस पर आप सबको पता ही होगा कि जो कोकापेटे वाला एरिया है, जो हमारा वेस्ट हैदराबाद वाला एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मोस्टली जो HNIs, NRIs वहाँ मतलब जो लोग हैं वो अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा काफ़ी सारे हाई राइजेज लॉन्च हुए हैं और आने वाले 6 मंथ में यहाँ पे इनफैक्ट इस एरिया में प्लस टेल्लापुर और ये जो जोन है और भी ज़्यादा हाई राइजेज लॉन्च होने वाले हैं, जो डेफिनेटली एक इंडिकेट यही करता है कि जो प्लान था वो प्लान क्या है, उसके तहत ये लॉन्च होने वाला है और इन्वेस्टमेंट्स भी होपफुली यहाँ पे और भी आने वाले हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली द प्रीमियम एंड द लग्जरी सेगमेंट प्रीवियसली अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग फॉर लेस देन 5% टिल 2021 हैव ग्रोन 20% सिटीज टोटल लॉन्चेस इन 2023। तो ये डेटा काफ़ी हद तक वही इंडिकेट करता है कि कितना हेविली हैदराबाद के रियल एस्टेट पे आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे और भी बोला गया है, इंसिडेंटली द शेयर सेल्स ऑफ हैदराबाद मिड सेगमेंट जो है 45 to 1 करोड़, जो मिड सेगमेंट पे वो काफ़ी हद तक ड्रॉप हो चुका है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली कंसर्न है। जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो सैलरी क्लास लोग हैं, वो डेफिनेटली आज की डेट में हैदराबाद का जो ये वेस्ट हैदराबाद का जो पार्ट है उसमें पार्टिसिपेट करने में डेफिनेटली उनके लिए इतना कंफर्टेबल है नहीं। क्यों? इसका रीज़न वही है कि लॉन्चेस जो है वो बहुत ही हाई टिकट प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, हाई राइजेस हो रहे हैं, जो लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में लॉन्च हो रहे हैं। फ्लैट्स का जो साइज़ है, वो जो एवरेज साइज़ है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो डेफिनेटली जो मिडिल क्लास लोग हैं, सैलरीड क्लास है, उनके लिए उतना एफोर्डेबल रह नहीं गया है। तो उस सेगमेंट में डेफिनेटली एक ड्रॉप देखा गया है। ठीक है, consequently the share of launches in this segment has dropped approximately 20% compared to the 60 to 70% in the pre-COVID period। ठीक है, तो ये भी ड्रॉप हुआ है। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट वाली बात है नहीं, क्योंकि फोकस अभी फिलहाल उसी एरिया में किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए, तेलंगाना प्रोएक्टिव पॉलिसी लैंडस्केप हैज़ बीन ए की कैटलिस्ट हैदराबाद बार्जेनिक रेजिडेंशियल मार्केट, एक्सपेंडेड मेट्रो रेलवे, improved connectivity through the ORR, RR and multi-modal transit system has enhanced the accessibility, boosted the residential across the city। तो इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है हैदराबाद में वो डेफिनेटली रियल एस्टेट को बूस्ट करता है। ऑन टॉप ऑफ दैट जिस तरीके का प्लानिंग है वो और भी ज़्यादा कैटलिस्ट काम यहाँ पे कर सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे डेटा यहाँ पे दिया हुआ है और ये न्यूज़ पढ़ के आपको थोड़ा बहुत आइडिया चल जाएगा कि हैदराबाद का जो हाउसिंग मार्केट है वो किधर जा सकता है। ये देखिए, द सिटीज़ हाउसिंग स्टॉक हैज़ ग्रोन 2.2 times इन द पास्ट 5 years एंड 3.5 times ओवर द पास्ट डिकेड as per the report। Moreover, the units sold in the last 10 quarters represent 30% of city's total absorbed stock, highlighting the डायनामिक ग्रोथ ऑफ हैदराबाद हाउसिंग मार्केट। तो ये न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव न्यूज़ ही है। आप यहाँ पर देखो, हैदराबाद इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ
fuels demand for upscale real estate projects. According to the report, upscale neighborhoods such as Jubilee Hills, Banjara Hills, High-Tech City, Raidurg, Kokapet have witnessed heightened sales activity for properties priced above 20 crore. तो आप देख सकते हैं मतलब 20 करोड़ से ज़्यादा ऊपर के जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें कितने सारे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। तो इससे एक ही साफ इंडिकेशन यही आ रहा है कि जो लग्जरी सेगमेंट है या फिर जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो HNIs होते हैं या फिर जो NRIs होते हैं या फिर जो दूसरे बिल्डर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं हैदराबाद के रियल एस्टेट के ऊपर, जिसके चलते बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हैदराबाद में हो रहा है और आने वाले दिनों में और भी हो सकता है। तो ये सेंटीमेंट यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है इस टाइप के न्यूज़ से। अगर हम दूसरे न्यूज़ पे भी देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो हैदराबाद सीज शार्प राइज इन सेल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज फॉलिंग अंडर हाई एंड सेगमेंट। ठीक है, तो इसमें भी इस तरीके की बातें बोला गया। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया जिस पर आप देख सकते हो 2018 में जहाँ पे लग्जरी प्रॉपर्टी का पोर्शन इतना था, 24 में आप देख सकते हो लग्जरी प्रॉपर्टी का जो सेगमेंट है वो कितना बढ़ गया। लग्जरी, प्रीमियम, हाई एंड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो इस चार्ट से कि इन्वेस्टमेंट किस तरफ हो रहा है। तो मैं ये बोलूँगा कि इस तरीके का इन्वेस्टमेंट अगर हैदराबाद सिटी में होता है तो आने वाले दिनों में एक बहुत ही मतलब प्रीमियम बोलिए या फिर एक बहुत बड़े जो जिन लोगों के पास पैसा है इस टाइप के लोग आएंगे, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो ओवरऑल मार्केट है, जो इकोनॉमी है हैदराबाद की इकोनॉमी है, वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होने का अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बनता है। ठीक है, तो ये न्यूज़ है। तो इस न्यूज़ को भी आप पढ़ सकते हो जिसमें काफ़ी सारे पॉजिटिव बातें यहाँ पे बोला गया है। देखिए, इवोल्यूशन ऑफ प्रीमियम एंड लग्जरी रेजिडेंशियल मार्केट इन हैदराबाद। तो इसमें अच्छे खासी जो इन्वेस्टमेंट है वो आता हुआ दिख रहा है हैदराबाद में। ठीक है, यहाँ पे अंशुमन जो है वो बोले हैदराबाद रेजिडेंशियल मार्केट हैज़ ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म एस्टेब्लिशिंग इटसेल्फ एज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट डायनेमिक एंड सॉट आफ्टर रियल एस्टेट डेस्टिनेशन। This evolution is marked by a surge in residential launches and steady in rise in demand. देखिए, steady rise in demand बोला गया है, driven by affordable housing options, a high quality of life and vibrant. Affordable housing का जो ऑप्शन है मेरा जो मानना है वो डेफिनेटली इसमें भी एक फोकस और ग्रोथ आएगा, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्योंकि ये इतने सारे जो ऑफिसेज बन रहे हैं, ये जो प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट जो बन रहे हैं, जिनके चलते जिसके आसपास एक बहुत बड़ा जो हम बोलेंगे इनडायरेक्ट इकोनॉमी वाला जो जोन तैयार होगा, तो वो सारा का सारा जो एनवायरनमेंट बनेगा उसमें अफोर्डेबल मार्केट का एक बहुत डिमांड आने वाला है, जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो फोकस है उसी तरफ होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं न्यूज़ यहाँ पे शेयर करूँ वो ये है कि तेलुगु फिल्म स्टार या फिर मैं अभी बॉलीवुड का भी एक वन ऑफ द सुपरस्टार ही बोलूँगा मैं, प्रभास, जो रिसेंटली देखा गया कि उन्होंने हैदराबाद में अपना जो प्रॉपर्टी का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। तो यहाँ पे शुरुआत में तो काफ़ी सारे यहाँ पे आप देख सकते हो प्रभास का जो हैदराबाद में पर्सनल प्रॉपर्टीज़ है, उनका जो लग्जरी है वो सारे के सारे चीज़ों में बताया गया है। बट मैं यहाँ पे फोकस करूँगा उनका रियल एस्टेट इन्वेस्ट। देखिए, एक्सपांडिंग हिज रियल एस्टेट पोर्टफोलियो। रिसेंट रिपोर्ट फ्रॉम तेलुगु 360 suggests that Pravas continues to invest heavily in real estate, purchasing more land and in and around Hyderabad with his substantial remuneration. His investments have seen a significant uptick in recent months. तो इस तरीके की चीज़ें भी हमें ये एक इंडिकेशन देता है कि जो इन्वेस्टर्स है उनका वो किस तरफ उनका इन्वेस्टमेंट जा रहा है, जिससे एक सेंटीमेंट का इंडिकेशन आता है। अब इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और मतलब HNIs मैं बोलूँगा, वो लोग अगर हैदराबाद में रियल एस्टेट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव सिग्नल डाउन द लाइन आएगा, सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरे और भी अगर न्यूज़ को हम यहाँ पे कवर करना चाहें तो एक न्यूज़ यहाँ पे आया कि मुचरला टू स्पार रियल एस्टेट अचीव हैदराबाद 4.0 से रियल्टर्स। तो रिसेंटली मुचरला जो है वो न्यूज़ में है क्योंकि हमारे जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, तो उन्होंने ये बोला कि फार्मासिटी का जो फिलहाल आने के बाद जो स्क्रैप हुआ था, मतलब स्क्रैप नहीं हुआ, उसका जो लैंड को मूव करके कहीं और ले जाया गया, फिर उससे फार्मासिटी वाला जो एरिया है वो एरिया में थोड़ा सा रियल एस्टेट डाउन चल रहा है पिछले कई महीनों से, क्योंकि डेफिनेटली वो प्लान्स थोड़ा सा पोस्टपोन है। मगर हमारे CM रेवंत रेड्डी ने बोला है कि मुचरला जिस एरिया है उस एरिया में एक और नया सिटी का प्लान किया जाएगा और उसमें काफ़ी सारे जो डेवलपमेंट्स है, 7-8 डेवलपमेंट प्लान्स है, जिसके चलते इस पूरे एरिया को ग्रो किया जाएगा। जैसे कि हमारा हाईटेक सिटी था, फिर मान लीजिए गच्चीबोली एरिया हुआ, फिर जैसे कोकापेट न्यू पुलिस हुआ, फिर हमारा जैसे यहाँ पे मान लीजिए बडवेल का जो एरिया है वो डेवलपमेंट होगा। इसी तरीके से मान लीजिए मुचरला एरिया है, वहाँ पर भी रियल एस्टेट ग्रोथ के लिए काफ़ी सारे प्लान है, जो एक और जोन बन सकता है, जिससे डेफिनेटली जो सेंटीमेंट है अगेन मुचरला या फिर उसके आसपास श्रीशैलम वे जो वो एरिया है उस एरिया में सेंटीमेंट जो है पॉजिटिव दिख रहा है। अब अगर चाहते हो उस पर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया जाए तो डेफिनेटली कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया न्यूज़। एक और न्यूज़ अगर हम यहाँ पे कवर करें द न्यू इंडिया एक्सप्रेस, तो यहाँ पे भी इसी तरीके का न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। हैदराबाद हाउसिंग सेल हिट रिकॉर्ड 58 करोड़ इन 5 years। तो ये सारे के सारे न्यूज़ जो है यही इंडिकेट कर रहा है कि
हैदराबाद का जो रियल एस्टेट मार्केट है वहाँ पे एक सेंटिमेंट मैं बोलूँगा पिछले 6 महीने या फिर कुछ महीनों से इलेक्शन की वजह से जो थोड़ा बहुत डाउन हुआ, गवर्नमेंट चेंज या फिर जो सेंटर में जो भी हो रहा है, थोड़ा सा डाउन ज़रूर था, मगर ओवरऑल जो हैदराबाद का रियल एस्टेट ग्रोथ है वो भले ही थोड़ा सा पॉज लिया होगा, मुझे ये लग रहा है कि ये शायद डाउन द लाइन धीरे धीरे और भी ज़्यादा ग्रो करेगा। काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं जो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ऐसे टाइप के सिनेरियो में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी होंगे, और साथ ही साथ आपको ध्यान में भी रखना है, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी के साथ साथ दूसरे टाइप के सिचुएशंस भी आ सकते हैं, स्कैम्स भी हो सकते हैं। तो आपको डेफिनेटली आपका कैश या पैसा जो भी आप रेडी करके रखे हो उसको रखना है, हर चीज़ में अच्छे से ड्यू डिलीजेंस आपका जो रिसर्च है वो करके ध्यान से आपका पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि काफ़ी सारे एरियाज़ को टारगेट करके हैदराबाद में ग्रोथ होने वाला है। आपको जो भी एरिया को टारगेट करना है उसको अच्छे से रिसर्च करना है, रिसर्च करके प्रॉपर प्लानिंग के साथ थोड़ा सा टाइम दे और फिर धीरे धीरे आपका जो हार्ड अर्न मनी उसमें इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो हैदराबाद रियल एस्टेट से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो मैं बनाया ताकि आपके साथ फिलहाल करंट मार्केट में क्या चल रहा है, अपकमिंग ट्रेंड्स क्या हो सकता है, क्या सेंटीमेंट हो सकता है, उसके बारे में बताने के लिए। आपको क्या लगता है, आप डेफिनेटली आपका राय जो है वो भी वीडियो में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।